अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये व्लॉग है जी हमारा किसी पार्क में टूर था उससे रिलेटेड। और मैं आई हुई थी अपनी अम्मी के घर, और मेरी सिस्टर भी चूँकि मेरे साथ आई हुई थी, तो मेरी अम्मी ने बहुत फ़ोर्स किया कि बच्चों को लेके कहीं बाहर पार्क में चले जाओ, क्योंकि वो बाबर यही कह रही थी कि आगे रमज़ान आने वाला है, तो फिर रमज़ान में तो कहीं भी निकलने नहीं होगा, तो चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो ये जी मेरा बेटा बिल्कुल रेडी है, और अब हम आ गए हैं बाहर अपनी गाड़ी की तरफ। आज हम लोग जाएंगे कैरी बॉक्स में, और ये कैरी बॉक्स है मेरे अब्बू जी का। ये उनकी बहुत ही फेवरेट गाड़ी है। और ये जी अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। आखिर साहब बहुत ज़्यादा खुश है जब से उनको पता चला है कि हम लोग किसी पार्क में जा रहे हैं। असल में हमारे घर के पास एक पार्क है जिसका नाम है कश्मीर पार्क। तो हम लोग जब भी आहद से कहते हैं कि आहद आपने पार्क में जाना है, तो वो कहता है मुझे शीर पार्क जाना है। तो अभी भी इसको यही लग रहा था कि हम लोग शीर पार्क जा रहे हैं, और जबकि असल में हम लोग लेक व्यू पार्क जा रहे थे। और अगर आप सब लोगों ने लेक व्यू विज़िट किया है तो आप लोगों को पता होगा कि अभी लेक व्यू के बाहर की साइड पे 3 से 4 पार्क और एडअप हो गए। ये जी हम लोग रास्ते में हैं। माशाल्लाह से हमारा इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है और इतना नीट एंड क्लीन है। अल्लाह इसको ऐसे ही साफ़ सुथरा रखे। और ये जी अभी हम लोग रावल लेक के मेन गेट से एंटर हो चुके हैं। ये भी कोई नया पार्क बना है जो बिल्कुल एंट्रेंस पे था। आई थिंक एमएक्स पार्क था या कुछ ऐसा कोई इसका नाम था। इसको अभी तक हम लोगों ने विज़िट नहीं किया, और ना ही हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया है। उसके रावल लेक के बाहर की साइड पे आई थिंक 4 पार्क्स हैं, जिसमें से 2 को मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुकी थी, लेकिन जो बाकी 2 थे उनको विज़िट नहीं किया। और रावल लेक के अंदर हम लोग पहले बहुत ज़्यादा जाते होते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम हो गया है उसके अंदर की साइड पे हम लोग इतना नहीं गए हैं। तो ये जी हम लोगों ने एक पार्क पे एंट्री कर ली, और एंटर होते साथ ही मेरे बेटे को नज़र आ गई जी ये वाली गाड़ी। तो वो गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, तो इसीलिए मैंने उस आदमी से कहा कि इसको ड्राइविंग सीट पे ही बिठाओ तो ही ये खुश रहेगा। ये साथ में मेरी भांजी है अनाया, तो इसको भी हमने साथ में बिठा लिया था। और फिर इन दोनों ने तो इस राइड को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। जब हम लोग गए थे तो तब आई थिंक 5:45 पे हम लोग घर से निकले थे। हालांकि हमारा टारगेट यही था कि हम 5:30 तक निकल जाए, ताकि जब हम पार्क में पहुँचे तो वहाँ पे रोशनी हो, और अगर रोशनी होगी तो ही हम कुछ पिक्चर्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन अगर अंधेरा हो जाएगा तो फिर कोई मकसद नहीं है, फिर उतनी अच्छी वीडियोस और पिक्स आपकी नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी हम लोग 15 मिनट लेट थे, और 5:45 हम लोग घर से निकले थे, और 6:15 तक हम लोग पार्क में पहुंच गए थे। तो जब हम लोग गए तब तो रोशनी थी, लेकिन एक आध राइड लेने के बाद रोशनी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था, तो फिर अंधेरा होना शुरू हो गया था। ये आहद और अनाया जो हैं ये लोग अपनी राइड एंजॉय कर रहे हैं, और बीच बीच में हम लोग इनको रोक रहे थे, क्योंकि मेरी सिस्टर भी कुछ पिक्स और वीडियोस बना रही थी इनकी। तो हम लोग उस आदमी से कहते थे अब स्लो कर दो, अब तेज़ कर दो। तो बस इसी तरह से चल रहा था। वैसे ये एक ये मुझे अच्छा लगा। वैसे ये इस तरह की कार्स मैंने गीगा मॉल में भी देखी थी, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, बच्चे इसको एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जी एक राइड थी जिसका नाम पता नहीं, यहाँ से मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। आई थिंक पावर आरजीसी या कुछ ऐसे इसका नाम था, पावर राइड थी। तो पहले शादी से पहले मैं ऐसी राइड्स को इतना एंजॉय करती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या है कि मैं किसी एक आध राइड पे भी बैठ जाऊँ तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये अगेन जी अब ये लोग अपनी वापसी की तरफ हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे और इनको पार्क का एक राउंड दिलवाएंगे। और चूँकि ये पार्क छोटा सा था तो इसका इतना बड़ा राउंड भी उन्होंने नहीं लिया। और ये मेरी बहन ने थोड़ी सी कोई मेरी वीडियो कैप्चर की थी। तो बस ये इतना सही पार्ट आई थिंक जो मेरा बीच में आ गया है। और ये जी फिर हम लोग जा रहे थे अपनी नेक्स्ट राइड की तरफ। आप लोग देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंधेरा होना शुरू हो गया है। और फिर हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को इस डोली में बिठाया जाए, क्योंकि इसमें हम भी उनके साथ बैठेंगे तो बच्चों को डर भी नहीं लगेगा और बच्चे एंजॉय भी करेंगे। तो ये जी हमने डोली का टिकट ले लिया है, और अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी बैठने की।
तो बस ये एक आ गई है और इसमें मेरी सिस्टर जो है वो जा रही है और फिर नेक्स्ट वाली में मैं और मेरी कज़न बैठेंगे। तो बस अभी हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आए और कब हम लोग उसमें बैठेंगे। वैसे मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये वाली राइड ली है तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा कि जब वो ऊपर से नीचे आती थी तो एकदम से दिल को लगता था कि कुछ हो गया है। हालांकि पहले मेरी नेचर ऐसी थी कि मैं कहती थी कि अगर पार्क्स में जाओ तो राइड्स ना लो तो फिर क्या फ़ायदा ही क्या जाने का, और डेंजरस से डेंजरस राइड जो है वो मैं लेने में मैं इंजॉय करती होती थी। लेकिन अभी सीन कुछ और है, अभी मैं डर जाती हूँ थोड़ी बहुत। तो मैं ऐसी उल्टी सीधी राइड्स में नहीं लेती, बस सिंपल सिंपल बच्चों के साथ जिसमें ज़रूरी होता है कि बच्चों के साथ आपने भी बैठना है तो वो मैं ले लेती हूँ। और ये जी मैं डोली के अंदर बैठ के कुछ पार्क का व्यू जो था वो मैं कैप्चर करी थी। और लेकिन डोली थोड़ी बंद सी थी तो उससे इतना अच्छा व्यू कैप्चर हो नहीं पा रहा था। तो लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से अपनी बेस्ट कोशिश की है। और ये जी आहद साहब भी बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। इससे मैं साथ साथ पूछ रही थी, आहद आपको मज़ा आ रहा है, आहद आप किस में बैठे हो, आहद आपने दोबारा इधर आना है, बस इसी तरह से इससे क्वेश्चनिंग करी थी। और ये है जी ये ऐसा फ़ील हुआ कि बच्चों को शायद भूख लग रही हो तो कज़न से कहा था कि फ़िल वक्त के लिए कोई चीज़ ले आना, तो वो बच्चों के लिए फ़्राइज़ लेके आए। और बस जी जल्दी जल्दी फ़्राइज़ खाने के बाद आहद का बाबर एक ही राइड की तरफ इशारा था कि मुझे उन घोड़ों पे बैठना है, उन घोड़ों पे बैठना है। तो बस ये जी अभी मैं आहद के साथ इस वाली राइड में बैठ रही हूँ और इस राइड को भी आहद ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आहद चूँकि भी छोटा है तो फिर इसलिए हम लोग ज़्यादा बड़ी राइड्स में नहीं बैठते और कोशिश करते हैं कि बस जो बच्चों वाली हों उसी में इसको बिठाया जाए और ख़ुद भी बस उसी में बैठ के हमारा दिल खुश हो जाता है। और इस तरह की भी राइड्स में बैठ के मुझे ऐसे फ़ील होता है कि जैसे मेरा सर भारी हो गया है। तो बस ये अभी थोड़ी सी देर जी हम लोगों ने ये राइड्स ली हैं और अब हम लोग देख रहे हैं कि अब नेक्स्ट कौन सी राइड ली जाए। तो ये मैंने सोचा जी बल्कि मैंने नहीं सोचा, मेरी कज़न जो मेरे साथ थी उसका बहुत दिल था कि हम फ्लाइंग बोट पे बैठे और मैंने काफ़ी टाइम हो गया फ्लाइंग बोट नहीं ली। और मैंने उससे कहा नहीं मैं नहीं बैठ रही, लेकिन उसको कंपनी चाहिए थी तो उसने मुझे फ़ोर्स किया कि प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। तो फिर हम लोग फ्लाइंग बोट पे बैठ के, और जब हम लोग फ्लाइंग बोट पे बैठे तो आहद ने ज़िद की कि मैंने साथ जाना है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये राइड ऐसी है कि इसमें आहद को नहीं बैठना चाहिए। तो जब मैं बैठ गई, आहद को हमने कहा कि हम नेक्स्ट राइड का टिकट लेने जा रहे हैं तो वो खुश हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि मामा फ्लाइंग बोट पे बैठी है, अब नहीं पता कि वो इस वजह से रो रहा था कि मुझे साथ लेके नहीं गई या ये देख के रो रहा था कि मेरी मामा इतनी ऊपर कैसे चली गई हैं, तो वो बहुत रोई जा रहा था। ये जी उसके बाद जंपिंग कैसल था। तो लास्ट टाइम जंपिंग कैसल में जब आहद को बिठाया था तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था, शायद तब वो अकेला था तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। लेकिन यहाँ पे अनाया उसके साथ थी और भी बहुत से बच्चे थे जो कि इसमें जंपिंग कर रहे थे। तो फिर आहद डरते डरते थोड़ा सा इसमें उसने जंपिंग की और वो बार बार एक ही बात कर रहा था, मामा आप भी आ जाओ, मामा आ जाओ, मामा आ जाओ। तो बस उसको ये था कि मेरी मामा भी मेरे साथ अंदर जाएं, लेकिन चूँकि ये बच्चों का है और बच्चे ही इसको एंजॉय कर सकते हैं तो बस ये दरवाजे के पास उसके खड़ा हुआ है और बस मुझे दिखा रहा है कि मामा देखे मैं जंपिंग करूं, डर के मारे आगे भी नहीं जा रहा था। तो बस जी ये यहाँ तक का हमारा सफ़र था। बच्चों को राइड्स लेके दी और